जी हाँ, उत्तराखंड में विधानसभा में आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी को रखने जा रहे हैं। यूसीसी आज उत्तराखंड की विधानसभा से पास हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और इसी के साथ उत्तराखंड वो मॉडल साबित होगा जिसमें यूसीसी लागू हो जाएगा। और उसी को देखते हुए, वहीं से सीख लेते हुए पूरे देश में यूसीसी को लागू करने की जो तैयारी है वो शुरू हो जाएगी। माना यह जा रहा है कि उत्तराखंड में यूसीसी को उठाया गया ये कदम बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। धामी सरकार थोड़ी देर में यूसीसी बिल विधानसभा में पेश करने जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए सरकार की कोशिश है राज्य के सभी लोगों को समान अधिकार मिले। धामी सरकार का ये कदम 2024 के चुनाव से पहले गेम चेंजर साबित हो सकता है। बिल पेश करने से ठीक पहले सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, ये सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है। हम यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देश के पहले राज्य के रूप में जाने जाएंगे। हालांकि बिल पेश होने से पहले ही यूसीसी का विरोध भी शुरू हो चुका है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बिल से किसी का नुकसान नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है कि दूसरे दल भी यूसीसी पर चर्चा में सकारात्मक रूप से हिस्सा लें। वहीं विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। विधानसभा आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग्स भी लगा दी गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूसीसी को लेकर इस वक्त किस तरीके का माहौल है। धामी सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त है कि ये पहला राज्य बनेगा जिसमें विधानसभा से बिल को पास कराने के बाद यूसीसी को लागू करवाया जाएगा। और इस वक्त जिस तरीके से उत्तराखंड की विधानसभा की स्थिति है, जिस तरीके के नंबर गेम है, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ मौजूदा सरकार को होगी इस बिल को पास कराने में। यह भी बिल्कुल असंभव नजर आता है। कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, 47 विधायक बीजेपी के हैं, 2 निर्दलीय का समर्थन प्राप्त है, 36 का बहुमत का आंकड़ा है, 49 इस वक्त विधायक हैं अगर हम एनडीए की बात करें तो। इसलिए ये बिल यूसीसी का आज जरूर विधानसभा से पास हो जाएगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। धामी सरकार राज्य में यूसीसी लागू करने को लेकर कितनी आश्वस्त है और कितनी कमिटेड है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि 2 फरवरी को एक्सपर्ट कमेटी ने यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा था और 4 फरवरी को उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने ड्राफ्ट पर मुहर लगा दी थी। और अब आज धामी सरकार विधानसभा में इस विधेयक को पेश करने जा रही है। और माना यह जा रहा है कि चर्चा के बाद ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, वो आज विधानसभा से पास हो जाएगा और इसके बाद ये देश में, ये प्रदेश में कानून के तौर पर लागू होगा। यानी उत्तराखंड में सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हैं, सभी लोगों को समान अधिकार मिलेगा, समान कानून के रूप से उन्हें देखा जाएगा। अब यूसीसी को लेकर 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए थे। ड्राफ्ट में करीब 10% परिवारों के विचारों को शामिल किया गया है। यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने 72 बैठकें की। माना जा रहा है कि ड्राफ्ट में पारंपरिक रीति रिवाज से छेड़छाड़ नहीं की गई है और ये पूरा ड्राफ्ट महिला केंद्रित होगा। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि इससे बहुविवाह पर रोक लगेगी। वहीं सदन में बीजेपी के पास बहुमत है, इसीलिए यूसीसी के विधेयक का पारित होना तय माना जा रहा है। भाजपा की सदन में 47 विधायक हैं, साथ ही उसे 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी है, जबकि बहुमत के लिए 36 विधायक कुल चाहिए। तो उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होगा। आरक्षण विधेयक 2023 पर गठित प्रवर समिति की बात कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी बोले अगर कार्य मंत्रणा का प्रस्ताव सदन में पारित हो जाएगा तो फिर क्या रहेगा? ये सरकार तो बहुमत के आधार क्या लोकतंत्र के अंदर आप विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करेंगे? तो व्यवस्था का प्रश्न उत्तराखंड विधानसभा की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता जो है वो आज विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में लाया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी संविधान की कॉपी लेकर निकले आज अपने घर से, जब निकले, और इस बात की खुशी उन्होंने जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये तमाम प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि उत्तराखंड ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो यूसीसी की दिशा में एक बड़ी प्रयोगशाला बनेगा, जहां यूसीसी को लागू किया जाएगा और उत्तराखंड के आधार पर ही जो सबसे
बड़ा संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, जो तीसरा सबसे बड़ा संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, उसे पूरा करने की दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ाएगी। तो फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बस थोड़ी ही देर में यूसीसी विधेयक को पेश कर दिया जाएगा, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। हालांकि आप नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर्स इस तरीके से हैं, 70 कुल सीटें हैं विधानसभा की उत्तराखंड में, जिसमें से 47 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। 47 में 2 और जोड़ लीजिए, क्योंकि निर्दलीय दो विधायकों का समर्थन भी बीजेपी को प्राप्त है। तो नंबर्स के हिसाब से ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी को कोई मुश्किल होगी। बीजेपी मेजॉरिटी के साथ इस बिल को पास करा लेगी, और जैसे ये बिल पास होगा वैसे ही औपचारिकताएं पूरा होने के बाद ये बिल कानून की शक्ल लेगा और फिर राज्य में इसे लागू कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। एक बड़ा संकल्प भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तराखंड में पहली बार पूरा होने जा रहा है। इसका मसौदा कैसा होगा, ये ड्राफ्ट कैसा होगा, इस ड्राफ्ट में कई परिवारों की राय ली गई है। 72 बैठकें तकरीबन कमेटी की तरफ से की गई है। ये ध्यान रखा गया है कि हर एक वर्ग को ध्यान में रखकर इस ड्राफ्ट में प्रावधान किए जाएं। हालांकि ये जरूर माना जा रहा है कि जो यूसीसी है वो महिला केंद्रित बिल होगा, यानी समान अधिकार महिला पुरुष को दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए यूसीसी काफी खास होने जा रहा है, और खासकर जिस तरीके से बहुविवाह की प्रथा है कई धर्मों में, वो बहुविवाह की प्रथा भी इस यूसीसी के आने से खत्म की जाएगी। तो 2024 के लिहाज से एक मास्टर स्ट्रोक है, इसे गेम चेंजर पॉइंट आप कह सकते हैं। 2022 में यूसीसी लाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया उत्तराखंड में, और 2024 से ठीक पहले यूसीसी आ रहा है। यूसीसी को प्रदेश में लागू किया जा रहा है, विधानसभा में बाकायदा इसे रखा जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूसीसी 2024 के चुनावों में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। यूसीसी के आने से जिस हिंदू वोट का जिक्र सबसे ज्यादा किया जाता है, वो हिंदू वोट बीजेपी के साथ कंसोलिडेट होगा, और बीजेपी उत्तराखंड के मॉडल को दिखाकर वोटर्स के बीच में जाएगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि हमने उत्तराखंड में करके दिखाया है, अब पूरे देश में करने की बारी है। और पूरे देश में करने के लिए भी अब कदम सरकार की तरफ से बढ़ाए जाएंगे। हालांकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो विपक्ष यूसीसी का विरोध जरूर कर रहा है। कांग्रेस इसे वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी बता रही है। कांग्रेस का ये कहना है, पूर्व सीएम हरीश रावत का ये कहना है कि अगर यूसीसी को लेकर मौजूदा सरकार इतनी ही गंभीर है तो पूरे देश में क्यों नहीं लेकर आती है। उत्तराखंड का कानून तो सिर्फ उत्तराखंड तक ही रहेगा, उत्तराखंड का कानून पूरे देश में तो लागू होगा ही नहीं। इसीलिए इसे समय की बर्बादी कांग्रेस की तरफ से बताया गया है। हालांकि विरोध को देखते हुए विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। इस पर चर्चा हो जाए बेहतर। लेकिन सरकार का जो पक्ष देखने को मिला, बड़ा दुर्भाग्य है कि विपक्ष की आवाज को या माननीय विधायकों की भावनाओं को, जो इसमें वो अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं, उससे वंचित किया जा रहा है माननीय। और हद तब होगी माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल को निलंबित कर दिया गया। संसदीय इतिहास में संभवतः ऐसा कभी देखने को नहीं मिला होगा। इस संसदीय परंपराओं की अवहेलना हो रही है माननीय अध्यक्ष जी। जो हमारी कार्यपालन नियमावली है, इसमें सब इसी से कार्य संचालन नियमावली से ही सदन संचालित होता है माननीय अध्यक्ष जी। संसदीय परंपराओं की अनदेखी की जा रही है, नियमों की अनदेखी की जा रही है। जो हमारे माननीय विधायक, जो उनका अधिकार है प्रश्न करने का, अब इस सदन में, इस पंचायत में अगर हमारे माननीय विधायक अपनी बात को यहां नहीं रखें तो कहां रखेंगे। आप प्रदेश जल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। लगातार जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही है, अपमान किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी। मैं इंगित नहीं करना चाहता, उस बात को इस तरह से नहीं जाना चाहता। आप भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका माननीय। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित, पूरा पहाड़ प्रभावित है। पूरी तरह के हमारे जो मैदानी जनपद हैं, आज तो उनका पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाया। सरकार यहाँ से घोषणा करती है, इसी सदन से, इसी पीठ से घोषणा होती है कि हम इसमें राहत देकर मदद करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। जोशीमठ ताजा उदाहरण, दालचूड़ा ताजा उदाहरण है। और माननीय अध्यक्ष जी,
रुद्रप्रयाग से लेकर सीमांत जनपद जितने भी हैं वहाँ पर इस तरह का हाहाकार मचा हुआ है। तो देखिए यूसीसी का जो विधेयक है, जो बिल है, वो आज उत्तराखंड की विधानसभा में रखा जाएगा, लेकिन इससे ठीक पहले उत्तराखंड की विधानसभा में हंगामा भी देखने को मिल रहा है। विपक्ष की आपत्ति ये है, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यूसीसी को लाना तो चलिए ठीक है, इसका विरोध हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिल पर चर्चा नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए बीजेपी की मंशा में खोट है, सीधे ही इस बिल को पास कराना चाहती है। विपक्ष के पास कम से कम इतना मौका तो होना चाहिए कि बिल पर चर्चा हो पाए और विपक्ष भी अपने सुझाव सरकार के सामने रख पाए। क्योंकि अभी तो ये कह रहे हैं सरकार कि परफॉर्मा तक नहीं आया, पॉइंट नहीं पता, आप लोग विरोध कर रहे हैं। हम इशू का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए जिससे कि हम उस पर चर्चा में भाग ले सकें, उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसको पढ़ सकें, ये हमारी मांग है। सरकार इनकार कर रही है, सरकार आज ही इसको प्रस्तुत करना चाहती है, आज इसको पास कराना चाहती है, पारित कराना चाहती है। तो आपने सुना, यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार दरअसल बात नहीं करना चाहती है, ये सरकार विपक्ष को मौका नहीं देना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ इस बिल को पास कराना चाहती है बिना चर्चा के, इसलिए हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए ताकि इतने बड़े बिल पर चर्चा हो सके और विपक्ष भी अपने सुझाव रख पाए। तो फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुष्कर सिंह धामी यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता विधेयक को आज विधानसभा के पटल पर रखेंगे। हालांकि इसका विरोध भी किया जा रहा है, विपक्ष विरोध कर रहा है, तो साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय ने इस बिल का विरोध करना शुरू कर दिया है, बाकायदा मोर्चा खोल दिया है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन उत्तराखंड में किए जा रहे हैं। यानी यूसीसी को हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि यूसीसी का सीधा मतलब यह है कि किसी भी वर्ग या किसी भी धर्म, किसी भी मजहब से जुड़े हुए लोगों के लिए एक समान नागरिक कानून होगा। इससे कतई नहीं है कि आपसे आपके धर्म की प्रैक्टिसेस को छीन लिया जाएगा। अब मुस्लिम समुदाय ने उत्तराखंड में मोर्चा खोल दिया है, यूसीसी के विरोध में उत्तराखंड में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। नुमाइंदा ग्रुप ने यूसीसी के विरोध को लेकर देहरादून में प्रदर्शन किया। मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग आज पोस्टर बैनर लेकर सड़क पर उतरे और यूसीसी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार को इस काले कानून को वापस लेना होगा। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि दलित, शोषितों और वंचितों के खिलाफ काला कानून है। सरकार इस कानून की आड़ में अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनों और नौकरियों को हड़पना चाहती है। उल्लेख करना चाहता हूँ, इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या 177। तो देखिए, अब यूसीसी को लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, यूसीसी को लेकर एक अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। समान नागरिक कानून का मतलब सिर्फ इतना है, समान नागरिक संहिता का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस भी धर्म में जो भी कुरीति है उसे खत्म किया जाए और सभी लोगों पर एक ही तरीके का नागरिक कानून जो है वो लागू हो पाए। लेकिन इसे बताया जा रहा है कि ये अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनों और नौकरियों को हड़पने का कानून है, यानी इसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। अब यूसीसी बिल आज उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जा रहा है, जिस पर मुस्लिम संगठन कड़ा एतराज जता रहे हैं। उत्तराखंड इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस का आरोप है कि यूसीसी के बहाने मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुफ्ती रईस जमियत उलेमा हिंद के जिला अध्यक्ष भी हैं, कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों की राय को नजरअंदाज किया गया है। अगर यूसीसी शरीयत से टकराएगा तो इसका मजबूती से विरोध किया जाएगा। रईस साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उत्तराखंड इमाम संगठन के अध्यक्ष भी है और जमियतुल उलमा हिंद के जो जिला अध्यक्ष है देहरादून के, उसके लिए भी काम करते हैं। मुफ्ती साहब, किन बातों से ऐतराज है? क्योंकि जो मोटी मोटी बातें हैं, चाहे वो गोद लेने का अधिकार हो यूसीसी में या और चीजें, इद्दत को लेकर हलाला पर पाबंदी, ये तमाम चीजें हैं, तो क्या ऐसी बातें हैं जो शरीयत से आपको लग रहा है टकराती है? एक समान कानून की बात हो रही है, सबको एक जैसे कानून की बात हो रही है। देखिए, पहले तो मैं इंडिया टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इस तरह के यहाँ मुद्दों को उठाने के लिए आप तशरीफ लाए, वरना चैनलों ने तो जो आवाम के मुद्दे हैं, मजलूमों के मुद्दे हैं, अक़लियतों के मुद्दे हैं, उनको उठाना ही बंद कर दिया। मैं इंडिया टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है यहाँ आकर के इन मुद्दों को गरमाने की कोशिश की है ताकि आवाम को और मुल्क को पता चले। देखिए, जहां तक यूसीसी का मामला है तो यूसीसी सबसे पहले तो हमारा सवाल ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वहां पार्लियामेंट में लाना चाहिए था।
भाई पार्लियामेंट पर इस पर बहस होती है, पार्लियामेंट में बहस होने के बाद तमाम जो है मुखालिफ मुआफिक सारे लोग इस पर चर्चा करते, उसके बाद जो है यूसीसी को लागू किया जाता, अगर पास हो जाता पार्लियामेंट में तो स्टेट लेवल पर लेके आए, जबकि गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें ये बात प्रस्ताव पास किया गया कि अभी हिंदुस्तान को यूसीसी की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये हिंदुस्तान से बाहर थोड़ा ये उत्तराखंड। दूसरे ये है कि यूसीसी की कमेटी जब उत्तराखंड में बनाई गई तो हम इनके पीछे लगे और हमने इनको सुझाव देने की कोशिश की, बल्कि खुद यूसीसी कमेटी ने जो है ये ऐलान किया कि भाई अवाम इसमें अपनी राय पेश करे। हमने अपने अवाम को कहा कि भाई आप राय पेश करें, और तकरीबन लाखों की तादाद में अवाम ने राय पेश करी। जमीयत उलमा हिंद के बैनर तले जमीयत उलमा हिंद ने लोगों को जगाया और अवेयरनेस फैलाई, लेकिन यूसीसी ने वो लाखों के जो उनकी जो तजावीज थी और उनके जो मशवरे थे वो रद्दी की टोकरी में डाल दिए। फिर हमने उनको ये कहा कि भाई यूसीसी कमेटी जो है इसमें हर मजहब के एक्सपर्ट को, भाई मौलवी को, मुफ्ती को। तो आपने देखा मुस्लिम संगठनों का एक वर्ग ऐसा है जो यूसीसी पर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है। अभी इसका ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है, ये बिल कैसा होगा अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे सुझावों को ध्यान में नहीं रखा गया है। दरअसल ये मुस्लिम पक्ष को सताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है मुस्लिम संगठनों का जो यूसीसी का स्वागत कर रहा है और इन तमाम अफवाहों पर पानी फेर रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि यूसीसी का विरोध करने वाले मुसलमान नहीं बल्कि सियासी मुसलमान हैं। जो यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है उसमें कुछ भी इस्लाम विरोधी नहीं है। उत्तराखंड के लिहाज से आज अहम दिन, पूरे देश की निगाहें आज उत्तराखंड विधानसभा पर लगी हुई है क्योंकि यूसीसी आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ शादाब शम्स जी है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है और लगातार अपनी बातों को रखते हैं। शादाब भाई, ऐतिहासिक दिन है उत्तराखंड के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो विरोध भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद कि जो वादा उन्होंने किया था, जो कमिटमेंट उन्होंने किया था, उस कमिटमेंट वो फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। और ये लगता है कि एक विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है। जब हम विकसित होते हैं तो हमारे यहाँ एक जैसे कानून होने चाहिए, और हम कैसे होंगे, किसी के मजहब के ऊपर कोई आंच तो नहीं आएगी, किसी के कस्टम्स के साथ दिक्कत तो नहीं आएगी। ये तो अगर हमें ये देखना है तो हम विकसित देश देखें, क्योंकि तमाम विकसित देशों में यूसीसी लागू है, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब जगह यूसीसी लागू है। तो वहाँ किसी के कस्टम्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही, सब अपने मजहबों को ईमानदारी के साथ मान रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग नाराजगी दिखा रहे हैं हम उनसे बात करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, किसी के खिलाफ नहीं है। ये मोदी का भारत है जिसमें किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी धामी सरकार मिलकर एक नया इतिहास रचेगी। जो हम यहां उत्तराखंड से ये यूसीसी लाने जा रहे हैं, इससे पूरा देश आत्मसात करेगा और ये देश का कानून बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। तभी प्रदेश की सरकारें इसे हाथों हाथ लेने वाली है, क्योंकि बहुत मेहनत इस ड्राफ्ट के ऊपर हुई है। यहाँ किसी के मजहब को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है, समानता पे लाने की कोशिश की गई है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त हमारा होगा, हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे और विश्व गुरु बनने का सपना अवश्य साकार होगा। एक बड़ा सवाल यह है कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, कांग्रेस तो ठीक है, वो विपक्षी पार्टी है तो वो विरोध करेगी ही और वो करती है, लेकिन जो मुस्लिम संगठन है खासतौर पर उत्तराखंड में, कल भी हमने देखा कि परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कल कुछ लोग विधानसभा की तरफ कूच करने की कोशिश करते दिखे। ये जो तमाम चीजें हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जो इस्लाम में, शरीयत में जो चीजें बताई गई है, लॉज है, उन तमाम चीजों की खिलाफ वर्जी की जा रही है, उनके खिलाफ जाकर ये तमाम चीजें, हालांकि अभी सामने नहीं आया कि क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे किस तरह की, लेकिन जो मोटी मोटी चीजें हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, तलाक का इश्यूज हो, शादी का हो, गोद लेने का मामला, इद्दत, हलाला, ये तमाम चीजें कैसे समझा पाएंगे मुसलमानों को, क्योंकि वो तो विरोध में है। मुझे लग रहा है कि वो विरोध करने वाले मुसलमान नहीं है, विरोध करने वाले पॉलिटिकल मुसलमान हैं। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं अन्य दलों से जुड़े हैं। देख लीजिए चेहरे,